फर्स्ट ईयर आर्ट ज्योग्राफी पार्ट 1 लेसन नंबर 5 है खनिज और शैल। ये अध्याय चल रहा था। तो इसके पहले हमने आपको अवसादी शैल और जो आग्नेय शैल है ये दोनों ही बता दिया, इनका वर्गीकरण बता दिया, इनकी क्या विशेषताएं होती है, उनका क्या आर्थिक महत्व होता है। तो 2 शैलें आपको बताई जा चुकी है और आप जो तीसरी शैल का हम अध्ययन करेंगे वह है कायांतरित शैल या रूपांतरित शैल, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ये जो है कायांतरित शैल किसे कहते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। तो आज ये तीसरी जो शैल है ये महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप इसको देखिए। प्रश्न है कायांतरित शैल क्या है, इसके प्रकार और निर्माण की पद्धति का वर्णन कीजिए। यानी इसके निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है आपको, जो कायांतरित या रूपांतरित शैल है। तो इसमें शुरू में भी हमने आपको एक बार जो है सारांश रूप में शॉर्टकट में बता दिया था कि जो आग्नेय शैल अवसादी शैल है और उसमें जो रूपांतरित शैल है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था। तो कायांतरित या रूपांतरित शैल, कायांतरित या रूपांतरित शैल का मतलब होता है जब आग्नेय और अवसादी शैलों का रूप बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसकी काया पलट जाती है, उसकी काया बदल जाती है, तो उसी को कायांतरित या रूपांतरित शैल कहा जाता है। तो आग्नेय और अवसादी जो शैल होती है उनका रूप भारी दबाव और तापमान के कारण, धरती के अंदर भारी दबाव और तापमान के कारण जब उनका रूप बदल जाता है तो उसी को कायांतरित शैल कहते हैं। ध्यान देना है जो कायांतरित शैल है कोई नई शैल नहीं है, बल्कि ये आग्नेय अवसादी शैलों से ही बनती है। धरती के अंदर दबाव और तापमान के कारण इनका निर्माण होता है। तो ये होती है कायांतरित या रूपांतरित शैल। तो इसमें आप देखेंगे कायांतरित का अर्थ होता है रूप में परिवर्तन या काया में परिवर्तन, काया में भी रूप होता है। अतः ऐसी आग्नेय और परतदार चट्टानें जिनका धरातल के नीचे ताप या दाब वृद्धि के कारण रूप बदल जाता है तो उसे कायांतरित शैल कहा जाता है। इस प्रकार कायांतरित शैल चट्टानों का निर्माण पूर्व चट्टानों के आयतन, दाब, तापमान में परिवर्तन के कारण होता है। उदाहरण के लिए आग्नेय और तलछटी शैलों का उष्मा संपीड़न विलयन द्वारा परिवर्तन होता है। संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट इसी के द्वारा उत्पन्न कायांतरित चट्टानें हैं। इन चट्टानों के रूप, रंग और आकार में इतना परिवर्तन हो जाता है कि इनके मूल रूप की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी आग्नेय और अवसादी शैलों का जब परिवर्तन होता है तो कायांतरण होता है तो वह इतनी ज़्यादा बदल जाती है तापमान और घनत्व के कारण कि उनको फिर जो है मूल जो उनका रूप होता है उसको पहचानना बहुत कठिन होता है, वो पहचानी नहीं जा सकती, अर्थात वो कायांतरित शैल के रूप में ही जानी जाती है। तो ये जो कायांतरण होता है, जो ये परिवर्तन होता है, इसका रूप जो बदलता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, यानी किस प्रकार से ये किन किन कारणों से ये बदलती है। तो पहले इसमें आप देखेंगे गतिक कायांतरण। गतिक कायांतरण मतलब जो डायनामिक इसका जो चेंजिंग होती है, परिवर्तन होता है, तो वो देखिए हम गतिक कायांतरण किसे कहते हैं। यानी ये जो रूपांतरित शैल है जब ये बनती है तो इसका पहला क्या प्रकार क्या है, गतिक कायांतरित शैल। तो इसमें क्या है, जब मूल चट्टान अधिक दबाव के कारण रूपांतरित हो जाती है। मूल चट्टान का मतलब चाहे आग्नेय शैल हो चाहे वो अवसादी शैल हो, जब अधिक दबाव के कारण उसका रूप बदल जाता है तो उसे हम कायांतरित शैल कहते हैं। इस प्रकार से निर्मित कायांतरित शैलों में ग्रेनाइट से नाइस तथा मिट्टी से शैल शिष्ट आदि प्रमुख चट्टानें बनती हैं। यानी जो ग्रेनाइट आग्नेय शैल है जब वो रूप उसका बदलता है, परिवर्तित हो जाती है तो वो नीस बन जाती है, और मिट्टी जो है मिट्टी से क्या हो जाता है, शैल शिष्ट आदि प्रमुख चट्टानें बन जाती है। तो ये जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, दबाव के कारण होता है। तो ये हो गया हमारा। और दूसरा है तापीय कायांतरित शैल। थर्मल जो चेंजिंग होती है, मतलब ताप के कारण जो परिवर्तन होता है, तो उससे भी जो है आग्नेय अवसादी शैलों का रूप बदल जाता है, तो उसे तापीय जो है कायांतरित शैल कहते हैं। जब भूपर्पटी में यानी धरती के अंदर में अत्यधिक उष्मा के प्रभाव से अवसादी तथा आग्नेय चट्टानों के खनिज में रवों का पुनर्निर्माण या रूप परिवर्तित हो जाता है तो इसे तापीय कायांतरित शैल कहते हैं। इसे स्पर्श रूपांतरित शैल भी कहते हैं। इस रूपांतरण से चूना पत्थर
जो होता है संगमरमर में बदल जाता है, बालू क्वार्टजाइट में तथा चिकनी मिट्टी स्लेट और कोयला ग्रेफाइट में बदल जाता है। तो ये देखिए, चाहे आग्नेय शैल है चाहे अवसादी शैल है, जब तापमान के कारण, जब ज़्यादा तापमान हो जाने के कारण क्या होता है, वो उसका रूप बदल जाता है। जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर एक प्रकार की शैल है। जो चूना पत्थर होता है, वो चूना पत्थर क्या होता है, जब वो जो है उसका भारी ताप के संपर्क में आता है, यानी मैग्मा, धरती के अंदर मैग्मा होता है, उस तापमान बहुत ज़्यादा होता है, पिघला रहता है। तो जब मैग्मा के संपर्क में वो आता है, तो आने से चूना पत्थर क्या होता है, संगमरमर बन जाता है। ताप के कारण बनता है, ध्यान देना है, ये ताप के कारण क्या होता है, वो संगमरमर बन जाता है, उसका रूप बदल जाता है, चूना पत्थर से वो संगमरमर बन जाता है। इसी तरह जो बालू है वो क्वार्टजाइट में बन जाता है, और चिकनी मिट्टी जो है वो स्लेट में बन जाती है, और जो कोयला है भारी तापमान के कारण वो क्या करता है, ग्रेफाइट बन जाता है, हीरा बन जाता है। तो इस तरह से जो है, जो रूपांतरित शैल है, उनका जो कायांतरण होता है, जो परिवर्तन होता है, तो एक तो हो गया हमारा गतिक कायांतरण और दूसरा हो गया हमारा तापीय कायांतरण। और उसके बाद एक इसमें और दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए आप, क्षेत्रीय प्रादेशिक कायांतरित शैल। इस स्थिति में बहुत गहराई पर ताप में हुई वृद्धि और भूसंचरण का दबाव एक साथ मिलकर किसी बड़े क्षेत्र पर एक साथ कार्य करता है, तो पूरे क्षेत्र की चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है। इसी से क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक कायांतरित शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये देखिए, हमने इसमें देखा कायांतरित शैल, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो कायांतरित शैल होती है, जब इसका रूप बदल जाता है, इसकी काया बदल जाती है, इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो उसे रूपांतरित या कायांतरित शैल कहते हैं। और कायांतरित शैल कोई नई शैल नहीं है, बल्कि आग्नेय अवसादी शैलों से ही इसका निर्माण होता है। और जो इसका जो निर्माण प्रक्रिया है, उसमें जो है एक तो हमारा गतिक कायांतरण होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, तापीय कायांतरण होता है। तो ये जो तीसरी शैल थी वो भी मैंने अब आपको बता दिया। अब 3 प्रकार की शैलों में किसी प्रकार का, मैं समझ रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीनों शैलों का जो निर्माण प्रक्रिया है और उनकी जो विशेषता है, और ये जो कायांतरण है, ये आपको बता दिया गया है। इसको आप तीनों को अलग अलग से जो है अपनी कापी में सीरियल नंबर से लिखते चलिए, तो वो जो है आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपको जो है एक तो नोट भी तैयार रहेगा, और जब चाहेंगे आप पढ़ लेंगे, वीडियो जब चाहेंगे आप देख लेंगे, तो और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। ध्यान देना है कि जो आप कापी में नोट बना रहे हैं, उसके लिए मैंने बार बार पहले ही बताया है कि कापी में जब नोट बनाइए, तो नोट बनाते समय आप कोशिश कीजिए, समय चाहे भले ज़्यादा लगे, लेकिन बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग में, जितनी सुंदर राइटिंग आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको वो याद हो जाएगा। और 2 बार उसका लिख कर, अगर आप लिखने की जो है, एक तो अगर आप कॉपी में नोट करते हैं तो लिखने की प्रैक्टिस होगी, और जो है उसे लिखकर याद करने से बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। और तीसरा एक पॉइंट ये है कि आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाता है, जो मेन चीज़ें हैं इसमें जो पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।